क्लास 9। आज आपका इंग्लिश चैप्टर 6 होगा। बुक होगी आपकी BI में चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ लिख लेंगे। ओके, ये आपका क्या है, ये BI है। ये चैप्टर एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में है जो भारत के एक बहुत बड़े पद पर भी हासिल हुए और जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वो व्यक्ति है APJ अब्दुल कलाम। उनके बारे में आज ये चैप्टर हम लोग जानेंगे कि उनका बचपन कैसा था। चाइल्डहुड मीन्स बचपन। वो बचपन में कैसे थे जब वो पढ़ते थे, तो उनकी कैसी यादें थी, क्या करते थे वो, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में जानेंगे। भारत के 2009 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति बने थे। अब हम पहले पैराग्राफ में आई वॉज बॉर्न टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन अर्थवाइल मद्रास स्टेट। माय फादर Jalaluddin had neither much formal education nor much wealth. Despite this disadvantage, he forced in a system weather. APJ अब्दुल कलाम की जीवनी है जिसके बारे में बताया जा रहा है। मेरा जन्म पूर्व मद्रास प्रांत के प्रायद्वीपीय शहर रामेश्वरम में एक मध्यम वर्ग के तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जलालुद्दीन ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, न ही संपत्ति। कर्मियों के पास उनके पास बहुत अधिक जन्मजात अंतर विवेक था तथा भावना की सच्ची उदारता थी। उनके पास मेरी माँ सिम्मा के रूप में एक आदर्श सहचरी थी। मुझे सही मायने में याद नहीं है कि रोजाना संख्या में कितने लोगों का खाना मेरी माँ बनाती। मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे साथ घर से आकर खाने वालों की संख्या हमारे अपने परिवार के सभी सदस्यों को मिलाकर के भी उनसे ज़्यादा थी। पैराग्राफ नंबर 2 यानी APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि मेरा जन्म पूर्व मद्रास प्रांत के रामेश्वरम स्थान में एक मध्यम परिवार में हुआ था। और मेरे पिता का नाम जलालुद्दीन था। मेरी माँ उनकी एक अच्छी साथी थी और मेरे पिताजी ज़्यादा पढ़े नहीं थे, तो यानी उनका जो दिनचर्या थी काम रहता है वो एक सामान्य था। मेरी माँ उनका अच्छा साथ देती थी। मेरे घर में बहुत सारे लोग खाने के लिए आते थे, बाहर से भी आते थे और इतने आते थे बाहर से कि मेरे परिवार की संख्या को भी जोड़ दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा। और दूसरे पैराग्राफ में आई वाज one of many children sought with a boy with rather undersigned tall and handsome parents. He lived in a sector house which was built in the middle of the 19th century, materially and emotionally. मैं लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ पैदा होने वाले कई बच्चों में से एक था। मेरे माँ बाप लंबे थे, सुंदर थे और उनके यहाँ मैं जब पैदा हुआ तो उससे पहले भी उनकी कई संतानें थी जिसकी शक्ल सूरत साधारण थी। मेरी शक्ल सूरत बहुत साधारण थी। हम अपने पैतृक मकान में रहते थे जो 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में बनाया गया था। यह एक काफ़ी बड़ा मकान था जो चूल्हे और ईंटों से निर्मित था तथा रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में था। मेरे संयमी पिता अवश्य आराम, गर्मियों तथा विलासिताओं से दूर भागते थे। यद्यप भोजन तथा दवाइयों के रूप में सभी अवसर उपलब्ध थी। वास्तव में मैं कहूँगा मेरा काफ़ी बचपन सुरक्षित बचपन था। भौतिक तथा भावनात्मक दोनों प्रकार से मेरा बचपन था। तीसरे पैराग्राफ में The Second World War in 1939, I was 8 years old. For a reason I had never been to understand, a sudden brand and feminized seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell to provision shop of Moscow Street.
I can still feel the surge of pride running my one money for the first time. दूसरा उस समय दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था 1939 में, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था कुछ कारणों में। और मैं जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो मैं 8 साल का था उस समय। कुछ कारणों से मैं समझने में सक्षम नहीं था। बाजार में इमली की गुठलियों की मांग में उछाल आ गया था। मैं इमली की गुठलियाँ इकट्ठा किया करता था और उन्हें मस्जिद वाली गली में किराने की दुकान में दे दिया करता था। एक दिन इकट्ठा करने से मुझे एक आने की साई कमाई होती थी। मेरे बहनोई जलाउद्दीन मुझे युद्ध के विषय में कहानियाँ सुनाया करते थे। इन्हें बाद में मैं दीनामणि अखबार में मुख्य समाचार में ढूंढने का प्रयास करता था। हमारे क्षेत्र अलग अलग होने के कारण पूरी तरह से युद्ध से अप्रभावित था, परंतु शीघ्र ही भारत को समृद्ध बलों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया और आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई। इसका पहला दुष्परिणाम रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी पर ठहराव निलंबित किए जाने पर पड़ा। अखबारों को अब बंडलों के रूप में बांधना पड़ता है। उन्हें चलती रेलगाड़ी में रामेश्वरम एवं धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर फेंक दिया जाता था। इससे मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन, जो रामेश्वरम में अखबार बांटने का कार्य करता था, मजबूर हो गया कि वह अखबारों के बंडल को पकड़ने के लिए किसी सहयोगी की तलाश करे। और जैसा कि स्वाभाविक था, मैंने उस स्थान को भर दिया। शमसुद्दीन ने पहली कमाई को प्राप्त करने में मेरी मदद की। आज सदी के अंत में यानी आधी सदी बीतने के बाद मैं इस गर्व की लहर को महसूस कर सकता था जो मुझे पहली बार अपनी कमाई को प्राप्त हुई। You know that if the person of first time earned his first money of life, so much excited and interested that he had some money for his life. Paragraph number 4. Every child born with some heritage characteristic to specify socio-economy and emotional environment, and there is a certain worldwide figure of authority inherited, honest and disciplined from father from the mother. In fact, Rameshwaram Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of Rameshwaram temple. Later he took over the priestess of the Rameshwaram temple from his father. Arvind went into the business of arranging transport for visiting pilgrims and Shiv Kasan became a catering contractor for Southern Railway. एक बच्चा एक विशेष सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक माहौल में कुछ पैतृक गुण लेकर के पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कुछ न कुछ पैतृक गुण जरूर होते हैं तथा घर के विशेष लोगों से कुछ सीखता है। तो अपने पिता से मुझे ईमानदारी तथा अनुशासन मिला। अपनी माँ से मुझे अच्छाई करने का एक ढंग मिला। और यही चीज़ें तीनों भाइयों तथा बहनों को मिली। जो मुझे मिला वही मेरे 3 भाइयों और बहनों को भी मिली। बाल्यकाल में मेरे 3 निकटतम मित्र हुआ करते थे। जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे 3 मित्र होते थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये लड़के पक्के रूढ़वादी ब्राह्मण थे। ये लड़के तीनों मेरे दोस्त पक्के रूढ़वादी ब्राह्मणों परिवारों से थे और मैं मुस्लिम होकर के भी ब्राह्मणों, ये मेरे 3 सबसे अच्छे दोस्त थे। बच्चों के रूप में हमने किसी ने भी अपने धार्मिक भेदभावों में शिक्षा में फर्क महसूस नहीं किया था। वास्तव में रामानंद शास्त्री के जो पिता थे पक्षी शास्त्री, वो एक मंदिर में पुजारी थे, मुख्य पुजारी थे और रामेश्वरम के मंदिर में उनके पिताजी उपदेश दिया करते थे। बाद में रामानंद शास्त्री अपने पिता की वही पुजारी का कार्य करने लगे। अरविंदन ने आने जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यातायात
की व्यवस्था करने का कार्य आरंभ कर दिया जब वो बड़ा हो गया। तो वो ट्रांसपोर्ट यानी या क्षेत्र में चला गया। फिर प्रकाशन दक्षिण रेलवे के लिए खाने पीने का ठेकेदार हो गया। 5वां ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी become a story mother and granted would take the children our family। श्री सीतारामन कल्याण वार्षिक समारोह के दौरान हमारा परिवार ईश्वर की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने के लिए विशेष तख्ते वाली नौकाओं का प्रयोग करता था। हम लोग मुस्लिम थे, लेकिन जब राम सीता का विवाह आता था तो हम लोग उनकी मूर्तियों को अच्छे से सजाते थे और उनको विवाह स्थल पर ले जाते थे। हमारे घर के पास रामतीर्थ नाम के एक सरोवर के बीच स्थित था। रामायण की घटनाएं तथा पैगंबर साहब के जीवन से संबंधित घटनाएं मेरी माँ और दादी द्वारा हमारे पारिवारिक बच्चों को सोते समय सुनाने जाने वाली कहानियाँ होती थी। उस समय का गाँव था कि मेरी माँ केवल हम मुस्लिम होते हुए भी हमें पैगंबर की कहानी नहीं बताती थी, बल्कि रामायण की कहानियाँ सुनाया करती थी ताकि बच्चों में संस्कार हो। 6 number one day when I was in the 5th standard for the Ramakrishna Middle School, a new teacher came to my class. He used to wear that a martyr as a Muslim. I was standing in the middle. Then I teacher Muslim boy, and according to ranking of teacher, I was asked to go and on the back bench I felt sad, and so did Ramananda Shastri. He looked and turned down and shifted a seat in last one. एक बार की बात है जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था और मैं अपने दोस्त के साथ एक सीट पर बैठा था और एक में टोपी लगाया था जो मुस्लिम होने का संकेत दे रही थी। और उसी समय एक नया टीचर आया और उसने देखा कि मैं मुस्लिम होते हुए भी मैं अपने दोस्त रामानंद शास्त्री के साथ एक ही बेंच पर बैठा हूँ जो कि जनेऊ पहने था। मेरा दोस्त जनेऊ पहना था। नए टीचर को यह अच्छा नहीं लगा और वो सही नहीं पाया। हमारे सामाजिक दर्जे के हिसाब से जैसे शिक्षक समझता था, मुझे पिछली बेंच में जाकर के बैठने के लिए बोला और जब मैं जाकर के पीछे वाली सीट पर बैठा तो मैं उदास हो गया। अभी रामानंद शास्त्री जो कि ब्राह्मण थे, मेरे साथी थे, वो वहाँ उस सीट से उड़ करके मुझे निराश देख करके पीछे वाली सीट में मेरी ड्यूटी हुई सूरज को देखने के बाद मेरे पास आ गए। 7 नंबर पैराग्राफ। After school we went home. After school we went home and talked to and all that drama discussed with family members. But that is very difficult condition about society. Most of time passing it in prepared as a Brahman family. So I am very tense about this situation. But my mother and father now say to me that some of people in society believe that destroy to relationship to different religion. जब मैं अपने घर पहुंचा और घर पहुंचकर अपने माँ बाप से मैंने अपनी बात बताई कि एक टीचर था नया, इसने आज मेरे दोस्त से मैं मुस्लिम होने के कारण मुझे पीछे बैठा दिया और मेरा दोस्त भी मेरे पास आया। इसके बाद उस टीचर की शिकायत की गई और उससे माफ़ी मांगने के लिए विवश किया गया। अब पैराग्राफ नंबर 8 है आपका ऑन द होल। किन्हीं में दो पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, ठीक है ना। अब पैराग्राफ 8
On the whole, the small society of Rameswaram was very right visits. कुल मिलाकर रामेश्वरम का छोटा समाज अलग अलग समूह में अलगाव के मामले में कुछ सख्त था, परंतु मेरे विज्ञान के शिक्षक जो थे वो बहुत अच्छे थे। शिव सुब्रमण्यम अय्यर एक गुरुवादी ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी बड़ी संकीर्ण थी, फिर भी वो कुछ न कुछ विद्रोही किस्म के थे। उसने सामाजिक बंधनों को तोड़ने का अपना पूरा प्रयास किया ताकि अलग पृष्ठभूमियों के लोग सरलता से एक दूसरे से मिल सकें। वह मेरे साथ घंटों बिताया करते थे और कहा करते थे, कलाम में तुम्हारा विकास करना चाहता हूँ। जो उनके विज्ञान के टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने कहा था कलाम से कहते थे कि मैं तुम्हारा इस तरह से विकास करना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरों में शिक्षक का लोगों के बराबर खड़े हो सको। पैराग्राफ नंबर 9। One day, Subramaniam Iyer invited to me as a dinner. When I reached to it, when I think about Subramaniam Iyer, that I admire so much different kind of lady, but Subramaniam Iyer invited to me as dinner, so I went to Subramaniam Iyer house. At morning at evening time, then I noticed some differences in his house. That as Subramaniam Iyer's wife behaved just very differently with me. He cooked very nice food, and when he served to me, he put a different pots and say some very critically words from the kitchen that I hearing all the words, and so much I feel just guilty. But Subramaniam Iyer now better understand to me that we are ignored to my wife words because I accepted no any differences between religions. When I back to home side now, एक दिन जब उसने मुझे सुब्रमण्यम अय्यर जो मेरे साथ विज्ञान पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि उनकी पत्नी कुछ अलग विचारों की महिला थी। जब मैं उनके घर खाना खाने के लिए पहुंचा तो मैं थोड़ा भयभीत था। वो रसोई घर में खाना पका रही थी और खाना जब बन करके हुआ तो सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे खाना परोसने के लिए दिया। परंतु इसके बावजूद अपने हाथों से भोजन परोसा और पास अपने बैठा के खाना खाने लगे। मैं यही सोच रहा था कि एक ब्राह्मण मुझे अपने पास बैठा के खाना खिला रहा है। उनकी पत्नी गुस्सा हो या ना हो, मेरे आने के बाद फिर उनकी पत्नी ने पूरा फर्श साफ किया और रात भोजन का आमंत्रण दिया। पूरा फर्श साफ किया जैसे कि मैं अछूत हूँ। फिर मुझे सुब्रमण्यम अय्यर ने अगले सप्ताह के अंत में अपने रात भोजन करने के लिए आमंत्रण दिया, लेकिन मेरे मन में बहुत संकोच था कि अब मैं उनके यहाँ कैसे जाऊँ। एक बार आप प्रणाली को बदलने का प्रयास निश्चित करें और समस्या खत्म। अगले सप्ताह उनके घर गया तो सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी मुझे अपनी रसोई के भीतर ले गई और मुझे वहीं खाना खिलाया। तो पहली बार जो सुब्रमण्यम अय्यर की जो पत्नी थी उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, लेकिन दूसरी बार उनमें बदलाव आए और इसीलिए कहा गया है कि बदलाव अच्छे होते हैं। व्यक्ति को अपनी गलत चीज़ों को समय के अनुसार बदल लेना चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो अच्छी ना हो उनको बदलना चाहिए। 10 नंबर पैराग्राफ 10 और 11। Then the Second World War was over and India freedom was influenced. Rameswaram studied at the district headquarters in Ramanathapuram। तब तक दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और भारत की स्वतंत्रता निश्चित हो गई थी। भारतीय अपने स्वयं के भारत का निर्माण करेंगे, गांधी जी ने घोषणा की थी।
संपूर्ण देश अभूतपूर्व आशावाद से भर गया है। मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने और जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में जाकर अध्ययन करने की आज्ञा ली। या 11 नंबर पैराग्राफ है, लास्ट है आज का। आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप क्वेश्चन आंसर लिख लेना बढ़िया से अच्छे से, ओके। और साथ में हार्ड वर्क भी। He told me as a thinking about Abu, I know you have to go to grow. उन्होंने मुझसे सोचते हुए ऊंची आवाज में कहा, जब मैंने कहा कि मुझे रामनाथपुरम में जाकर के ऊंची पढ़ाई करनी है, तो मेरे पिताजी ने कुछ ऊंची आवाज में कहा, अबू मुझे पता है कि तुम्हें उन्नत के लिए बाहर जाना होगा। क्या सीकर उड़कर सूर्य के पार नहीं जाता है अकेला बिना किसी घोंसले के? उसने मेरी माँ से जो कि संकोच करती थी मुझे बाहर भेजने के लिए, मेरे पिता ने उनको समझाया कि खलील जिब्रान के इन शब्दों को याद रखो। फिर मेरे पिता ने मेरी माँ से कहा था, खलील जिब्रान के इन शब्दों को याद रखो, तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वे जीवन की इच्छाओं की बेटे व बेटियां हैं। वे तुम्हारे माध्यम से आती जरूर रहेंगे, परंतु तुम्हारे से नहीं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, परंतु अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके पास उनके स्वयं विचार होते हैं। जब उनकी मेरी माँ नहीं भेज रही थी, तो मेरे पिताजी ने खलील जिब्रान के शब्दों को कहा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र के बच्चे हैं, और तुम्हारी बेटा बेटियां नहीं है। तुम उनको प्यार दे सकते हो, विचार नहीं, क्योंकि उनके खुद के विचार हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आज का आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।